आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। चुनावी मौसम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक के बाद एक पत्ते खोलकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं, चाहे वो राफेल, नोटबंदी, जीएसटी, रोजगार और किसानी जैसे मुद्दे हों, जो कांग्रेस लगातार पीएम मोदी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में एक तरफ जहां यूपी में प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साह से भर दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का महागठबंधन का मंच तैयार हो चुका है। तमिलनाडु की राजनीति से लेकर जम्मू कश्मीर तक के नेता एक साथ एक मंच पर एकजुट हुए। एक ऐसा मंच तैयार हुआ जहां दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई। जो कभी धुर विरोधी हुआ करते थे वो भी साथ आ गए, क्योंकि सबका मकसद जो एक है, मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है। लेकिन इन सबके बीच पीएम मोदी ने अपने तर्कस से सवर्ण आरक्षण का वो रामबाण निकाला जो विरोधियों के गले की फांस बन गया है। हालांकि राम मंदिर निर्माण सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है, जहां संतों से लेकर राम भक्त सरकार से नाराज चल रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने 1 फरवरी को ऐसी चाल चली कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया। मोदी सरकार की तरफ से बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की गईं। किसानों से लेकर मिडिल क्लास तक के लोगों के लिए बड़े ऐलान किए गए। बस फर्क सिर्फ इतना था कि चेहरा बदल गया था। अरुण जेटली की जगह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बजट पेश कर रहे थे। पीयूष गोयल ने बजट भाषण को खत्म करते हुए कहा कि सरकार ने बुलंद भारत की आधारशिला रख दी है, लेकिन सियासी दलों की तरफ से राजनीति की चाशनी में डूबे हुए बयान फिजाओं में तैरते रहे। विरोधी दलों ने बजट को छलावा करार दिया, वहीं बीजेपी नेताओं ने बजट को ऐतिहासिक बजट बताया। 28 सितंबर 2016 का वो दिन आपको याद ही होगा जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफाया किया था, यानी सर्जिकल स्ट्राइक, जब भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। बीजेपी के नेता रामविलास पासवान और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इस अंतरिम बजट को केंद्र सरकार की दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमारी सरकार के अंतरिम बजट ने विपक्षी दलों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और उसने विपक्ष की बोलती बंद कर दी, क्योंकि इस बजट ने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर कहा कि ये बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों की प्राप्ति में देश के 130 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा देगा। ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है जिसमें सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है, जो कभी भी इससे पहले संसद में पेश नहीं किया गया था। गिरिराज सिंह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नए नारे अब की बार 400 के पार को भी दोहराया। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे बजट की कभी कल्पना ही नहीं की होगी, इसलिए अब उनके पास कुछ बोलने को नहीं है। हालांकि विपक्ष केंद्र सरकार की बजट को जुमला करार दे रही है, साथ ही इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बजट बताया है। टैक्स में 5 लाख तक के इनकम पर छूट के बारे में मांझी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की मंशा होती तो टैक्स स्लैब को 8 लाख तक करती। इन सब के बीच हम उन खास बिंदुओं पर भी नजर डालते हैं जो हर किसी को जानना जरूरी है। अंतरिम बजट 2019 में वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग और छोटे करदाताओं के लिए करों में राहत की घोषणा की है। 5 लाख रुपए तक की आय कर में पूरी तरह छूट के साथ अधिक मानक कटौती का प्रस्ताव लाया गया है। लघु और मध्यम वर्ग के करीब 3 करोड़ करदाताओं को 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की राहत का ऐलान किया गया। बैंक और डाकघर के बचत खातों में जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की सीमा सालाना 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए की गई। इसी के साथ ही आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल की घोषणा की गई। छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की न्यूनतम सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया गया है। लिहाजा इस स्कीम का फायदा देश भर के 12 करोड़ किसानों को मिलेगा। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर जमीन या उससे कम है, उनके खाते में रकम सीधे तौर पर दी जाएगी। 2-2 हजार कर 3 बार ये रकम किसानों को मिलेगी। इस योजना पर सरकार को 75,000 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा। पहली रकम किसानों के खाते में तब दी जाएगी जब लोकसभा चुनाव का प्रचार शबाब पर होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार का स्वाद चखने के बाद मोदी सरकार के कृषि क्षेत्र पर सरकार का खासा जोर दिया है।
बहरहाल सरकार ने अपने इस अंतरिम बजट में किसान, मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स पर छूट दी है। हालांकि विपक्ष बजट को चुनावी बजट बता रहा है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा कर छोटे किसानों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है, और यही वजह है कि बीजेपी के नेता बजट को लेकर विपक्ष पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। और ये तो लोकसभा चुनाव में पता चलेगा कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में किस पार्टी के नेताओं के छक्के छूटते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।